नमस्कार दोस्तों आज मेरे हाथ में एक वर्ल्ड फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी वर्जन है और इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। दोस्तों इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसका हिंदी वर्जन है सोचिए और अमीर बनिए। यहाँ पर नीचे लेखक का नाम मेंशन है, आप देख सकते हैं नेपोलियन हिल। दोस्तों इस किताब के बारे में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और यह मैं अपने निजी अनुभवों के आधार पर कह सकता हूँ कि यह एक ऐसी किताब है जो आपको सफल होने की और जीवन जीने की एक ऐसी कला, एक ऐसा विज्ञान और एक ऐसा सिद्धांत बताता है जो आपकी ज़िंदगी को होलिस्टिकली और ड्रेस्टिकली चेंज कर सकता है। और दोस्तों यह मेरा मानना है कि अगर आपने अभी तक इस किताब को नहीं पढ़ा है, अगर अभी तक आपका सामना इस किताब से नहीं हुआ है, तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि आपने अभी तक सफल होने और जीवन जीने के एक ऐसे सिद्धांत और व्यवहार से, सिद्धांत और विज्ञान से खुद को वंचित रखा है जो आपकी ज़िंदगी को उस ऊंचाई पर ले जा सकता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों यह किताब क्या बताती है? यह किताब आपको सफल होने का सिद्धांत बताती है। यह किताब आपको सफल होने का विज्ञान बताती है, सफलता का सूत्र बताती है। और यह बताती है, और न सिर्फ बताती है बल्कि यह आपको उंगली पकड़कर वहाँ तक ले जाती है जहाँ पर पहुँचने के बाद आप यह पूरे दावे के साथ और पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैंने न सिर्फ जीवन को समझा ही, न सिर्फ सफलता का स्वाद ही चखा, बल्कि जीवन का वह आनंद उठाया जिसकी हजारों करोड़ों लोग कल्पना करते हैं। दोस्तों वैसे तो इस किताब में 15 चैप्टर्स हैं, 15 अध्याय हैं, लेकिन इसके शुरुआत के जो 2-3 चैप्टर्स हैं वह इस किताब को समझने में आपके मन में एक फाउंडेशन बनाने का काम करते हैं। वह आपके मन में सफल होने के सिद्धांत को समझने के क्रम में एक ऐसा खूबसूरत महल बनाने का काम करते हैं, एक ऐसा खूबसूरत फाउंडेशन बनाने का काम करते हैं जिसको बिना समझे आप इस किताब को न तो समझ सकते हैं और न ही इस किताब में बताए गए फार्मूलों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यह कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इस किताब के किसी भी चैप्टर के साथ समझौता करें, उसे नज़रअंदाज करें, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करें। ये आप इस किताब के हर उस चैप्टर को, हर उस टॉपिक को उतना ही तवज्जो दें, उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम को वक्त और ध्यान देते हैं। दोस्तों वैसे तो यह किताब बहुत मोटी नहीं है। अगर आप डेली 1 घंटा भी इस किताब को पढ़ने में और समझने में खर्च करते हैं तो मेरा यह निजी अनुभव है कि आप इस किताब को 3 से 4 हफ्तों के अंदर पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मुझे इसको पढ़ने में काफ़ी वक्त लग गया था और लगभग 1.5 से 2 महीने लग गए थे, क्योंकि दोस्तों मेरी पढ़ने की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। और स्लो इसलिए है क्योंकि मैं शब्दों को बहुत ही गहराई के साथ, ध्यान के साथ समझते हुए आगे बढ़ता हूँ, इसीलिए इसमें मुझे कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया। लेकिन दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद, यानी कि फर्स्ट रीडिंग के बाद मैं रुका नहीं, उसके बाद दोबारा भी मैं इस बुक को पढ़ा और बीच बीच में इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर को मैं रिवाइज करता ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं इस किताब को जितनी बार भी पढ़ता हूँ, सक्सेस को लेकर के, जीवन को लेकर के और जीवन के जितने भी आयाम हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हर बार नया पर्सपेक्टिव मिलता है, नई एक इंसाइट्स मिलती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। दोस्तों वैसे तो आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे और बोलते ही हैं कि आप इस किताब का जो ऑडियो बुक है उसको इंटरनेट पर सुन लीजिए या फिर यूट्यूब पर सुन लीजिए। लेकिन दोस्तों मेरा ये फिर से कहता हूँ कि मेरा निजी अनुभव है कि इस किताब को पढ़ने के दौरान आपके मन में जो क्लैरिटी आती है, जो इंसाइट्स आती हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। इस किताब को पढ़ने के बाद, इस किताब को पढ़ने के दौरान आपके दिमाग में, आपके मन में जो उत्तेजना का भाव आता है, जो भावनाओं का एक ज्वार आता है, जो एक तूफान आता है कुछ कर जाने का, कुछ गुजर जाने का,
उसका कभी विकल्प ऑडियो बुक नहीं हो सकती। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, आपके मन में ऐसा ऐसा आभास होगा जिसका बयान मैं अभी यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। उसका आभास तो आपको तभी होगा जब आप इस किताब को पढ़ने की यात्रा पर निकलेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के दौरान आपके मन में इतने तरह तरह के नए नए थॉट्स, नए नए सोच आएगी, जनरेट होगी, जो आपकी सोच को एक अलग दिशा में ले जाएगी। और जब आप उस सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नई पर्सपेक्टिव, नई दुनिया, नई सोच, नई समझ विकसित होगी, जो आपके मन में, वही आपके जीवन में सफलता को लेकर के और ज़िंदगी को लेकर के एक स्पष्टता लाएगी, एक क्लैरिटी लाएगी। दोस्तों, वैसे तो जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था और इस किताब को पढ़ने के बाद जब मैं अपनी तरफ से इस किताब के बारे में कुछ नोट्स बना रहा था और मैं सोचा कि अगर 2-3-4 चीज़ें इस किताब के बारे में लिखनी हो तो मैं क्या लिखूँगा, और वो जो बात लिखनी हो अगर मुझे वो 1 मिनट के अंदर बतानी हो तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगा। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, हालांकि इस किताब को मैंने पढ़ा था 24 अक्टूबर 2022 को, और दिवाली का दिन था, उसी दिन मैंने इसको कंप्लीट किया था, इसलिए यहाँ पे डेट भी लिखा है और मैंने लिखा है कि यहाँ पर दिवाली का दिन है। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद, क्योंकि यह किताब आपके जीवन में सफलता को लेकर के है, जीवन जीने के विज्ञान को लेकर के है, इसीलिए यह आपको बताती है कि एक खूबसूरत और एक सुंदर लाइफ क्या हो सकती है। तो इसीलिए इस किताब की जो मेन बातें हैं, अगर उसको मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में 1 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश करूं, तो आपको यह किताब बताती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे एक वेल डिफाइन, क्लियर कट गोल का चुनाव करेंगे। क्योंकि दोस्तों, 95% लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए नहीं सफल होते, क्योंकि इसलिए वह फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है या टैलेंट की कमी है या उनके पास इच्छा नहीं है, बिल्कुल है। वह इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई क्लियर कट गोल नहीं होता, कोई वेल डिफाइन गोल नहीं होता। गोल तो बहुत होते हैं, लेकिन वेल डिफाइन जो गोल होता है उसकी बात ही अलग है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप एक वेल डिफाइन गोल की क्या वैल्यू होती है उसको समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो यह आपको एक वेल डिफाइन गोल के बारे में बताती है कि आप अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से और स्पष्ट लक्ष्य का चुनाव कैसे करेंगे। उसके बाद यह किताब आपको बताती है कि जब आपने एक बार अपनी ज़िंदगी में वेल डिफाइन गोल का चुनाव कर लिया तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। गोल बनाने से केवल कुछ नहीं होता, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। तो उस एक्शन प्लान का सिस्टमेटिक साइंस क्या है, व्यवस्थित विज्ञान क्या है, उसके बारे में यह किताब बात करती है। वह आपको बताएगी, न सिर्फ बताएगी बल्कि उंगली पकड़ के आपको दिखाएगी, राह दिखाएगी, गाइड का काम करेगी कि कैसे आप अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे। और जो आगे की बात है वो ये है कि यह सिर्फ एक्शन प्लान ही नहीं बताएगी, बल्कि हर कदम पर, कदम दर कदम आपको चलना कैसे है, लोगों से कनेक्ट कैसे होना है, अपनी क्षमताओं में इजाफा कैसे करना है और अपने एक्शन प्लान को सही तरीके से अप्लाई कैसे करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको यह गाइड करती है। 3 चीज़ें हो गई, और लास्ट चीज़ ये है कि जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं, यानी कि आपने एक वेल डिफाइन गोल का चुनाव किया, उसके बाद एक स्ट्रेटजी, सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान बनाया, न सिर्फ बनाया ही बल्कि उसको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अपने जीवन में अप्लाई किया, और उसके बाद दोस्तों जब आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद जीवन में जो आनंद आता है, लाइफ में जो जॉय आता है, जो आनंद की आपके मन में एक लहर उठती है, उसको संतुलित कैसे करना है। अपने जीवन के जो दूसरे पहलू हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे आपके संबंध हैं, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, उन सारी चीज़ों को एक साथ यह किताब कवर करती है। तो दोस्तों, कुल मिला के सफलता का आपको यह एक ऐसा ब्यौरा देती है, एक ऐसा विज्ञान बताती है जो आपके लिए, मेरा ये मानना है, नितांत आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ कि आप निश्चित तौर पर इस किताब को पढ़ेंगे, बल्कि एक नहीं कई बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और तब तक पढ़ेंगे जब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो जाते। थैंक यू वेरी मच।